हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम चारकोल पेंसिल का यूज करके रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो हेयर को ड्रॉ करने में काफी सारी मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से उनसे अच्छी तरीके से रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ नहीं हो पाते हैं, या तो उनसे अच्छी तरीके से हेयर डार्क नहीं होते हैं। एंड गाइस अगर वो हेयर को अच्छी तरीके से डार्क कर लेते हैं तो वो उसमें अच्छी तरीके से हाईलाइट को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली गाइस हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस फोटो की हल्की हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है, जिसके लिए आप लोग मैकेनिकल पेंसिल या HB ग्रेड की पेंसिल का यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पर पहले से ही हल्की हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें सिंपली कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड करेंगे। तो गाइस हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग डिफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को जितना अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे उतनी ही अच्छी आप लोगों से रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ हो जाएंगे। तो सिंपली आपको रेफरेंस फोटो में एक एक हेयर के स्ट्रोक को अच्छी तरीके से देखना है कि हेयर के स्ट्रोक किस डायरेक्शन में है। सिंपली आपको उसी डायरेक्शन में बस कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके एकदम स्लोली हल्के हाथों से शेड कर लेना है। एंड गाइस रेफरेंस फोटो में जहां पर भी आप लोगों को एकदम से ज्यादा डार्क हेयर दिखे, सिंपली आप लोग वहां पर थोड़ा प्रेशर देकर शेड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों को सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से लाइट हेयर दिखे, सिंपली आप लोग उन लाइट हेयर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली छोड़कर ही कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना। इसी के साथ गाइस आप लोग सिंपली जब भी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके हेयर को ड्रॉ करो तो सिंपली आप लोग एकदम स्लोली एकदम हल्के हाथों से फर्स्ट लेयर को अप्लाई करना। एंड आप लोग सिंपली एक ही बारगी में हेयर को अच्छी तरीके से डार्क करने की कोशिश मत करना। एंड गाइस अगर आप लोग एक ही बारगी में हेयर को डार्क कर लोगे तो उसमें आप लोग अच्छी तरीके से हाईलाइट को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जो कि गाइस यही मिस्टेक काफी सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं, जिनसे कि उनसे अच्छी तरीके से हेयर ड्रॉ नहीं हो पाते हैं। एंड गाइस यही मिस्टेक मैं भी करता था। मैं शुरुआती समय में एक ही पेंसिल का यूज करके एकदम से डार्क हेयर को ड्रॉ कर लेता था, जिसकी वजह से बाद में गाइस हेयर अच्छी तरीके से ब्लेंड भी नहीं हो पाते थे। एंड मैं जब उसमें कंप्लीट हाईलाइट करता था तो उसमें अच्छी तरीके से हाईलाइट भी ड्रॉ नहीं हो पाते थे। तो सिंपली आपको फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली एक एक स्ट्रोक को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके एकदम हल्के हाथों से एकदम स्लोली शेड कर लेना है।
गाइज हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली मैंने हेयर के डायरेक्शन में ही कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट शेड कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हेयर में ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके, जैसे कि हमने हेयर के डायरेक्शन में हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाया था, अब मैं सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग सिंपली ब्लेंड करने के लिए किसी भी और ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करते हो तो आप लोग सिंपली हेयर को ब्लेंड करने के लिए सिंपली मेकअप ब्रश का ही यूज करना, क्योंकि जब मेकअप ब्रश का यूज करके जब हम लोग हेयर को ब्लेंड करते हैं तो उसमें काफी अच्छी तरीके से हेयर ब्लेंड हो जाते हैं। एंड जो भी हम लोग हाईलाइट एरियाज को छोड़कर हेयर को ड्रॉ करते हैं वो भी पार्ट अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। तो सिंपली आप लोग मेकअप ब्रश का यूज करके ही हेयर को ब्लेंड करना। गाइस हमने यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर के डायरेक्शन में ही हेयर को ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हेयर में जो भी और मुझे डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहाँ पर दोबारा से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके बिल्कुल उसी तरीके से हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड सिंपली आप लोगों को रेफरेंस फोटो के हेयर में जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिखे, सिंपली आप लोग वहाँ पर सेकेंड लेयर को अप्लाई करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके शेड करना। एंड गाइस ये चीज आप लोग तब तक कर सकते हो जब तक कि आप लोग रेफरेंस फोटो जैसे हेयर अच्छी तरीके से अपनी ड्राइंग्स में ड्रॉ न कर लो। एंड गाइस जैसे कि इस रेफरेंस फोटो में राइट साइड में एकदम से ज्यादा डार्क हेयर है, तो मैं सिंपली वहां पर एकदम प्रेशर देकर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं। एंड जहां पर भी आप लोगों को रेफरेंस फोटो में एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज दिखे, सिंपली आप लोग वहां पर एकदम प्रेशर देकर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर सकते हो। एंड जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिखे, सिंपली आप लोग उन हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही शेड कर सकते हो। एंड गाइस दोबारा से भी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट हेयर में शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल पहले की तरह ही कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर रहा हूँ। तो सिंपली गाइज हमने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट हेयर में शेड कर लिया है। एंड इसके बाद लास्ट में हाईलाइट करने की बारी आती है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हेयर में हाईलाइट करने के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ। जो कि गाइज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके कितनी अच्छी तरीके से रेफरेंस फोटो जैसे बिल्कुल एकदम हेयर में हाईलाइट हो रहे हैं। एंड इस तरीके से आप लोगों को हाईलाइट को ड्रॉ करने के लिए जब भी आप लोग फर्स्ट लेयर में हेयर में शेड करो तो सिंपली आपको हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। एंड सेकेंड नंबर आपको एकदम स्लोली एकदम हल्के हाथों से शेड करना है। जिसके बाद आप लोग इसी तरीके से टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके रेफरेंस फोटो जैसे एकदम सेम हेयर के हाईलाइट को ड्रॉ कर सकते हो।